च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आज से श्रीमद्भागवत महापुराणाय दशम स्कंधाय पंचादश अध्याय। शुक उवाच अस्ति प्राचित्त कंसस्य महिष्यो भर्तर्षभा, मृते भर्तरि दुःखार्ते इष्यतु अस्मा पितु गृहान्। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब कंस मारा डाला गया तो हे भर्तर्षभ उसकी दो रानियां अस्ति तथा प्राप्ति अत्यंत दुखी होकर अपने पिता के घर चली गई। पित्रे मगधराजाय जरासंध दुखितो वेदान्य चक्रतु सर्वात्मा वैधव्य कारणम। दुखी रानियों ने अपने पिता मगध के राजा जरासंध से सारा हाल का सुनाया कि वे किस तरह विधवा हुई हैं। हे राजन, यह प्रिय समाचार सुनकर जरासंध शोक तथा क्रोध से भर गया और पृथ्वी के यादवों को विहीन करने का यथासंभव प्रयास करने में जुट गया। उसने 23 अक्षौहिणी सेना लेकर यदुओं की राजधानी मथुरा के चारों ओर घेर डाला। यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण श्री कृष्ण के आदि कारण है, किंतु जब वे इस पृथ्वी पर अवतरित हुए तो उन्होंने मनुष्य की भूमिका निभाई। अतः जब उन्होंने देखा कि जरासंध की सेना उनकी नगरी को इस प्रकार घेर लिया है जिस प्रकार महासागर अपने किनारों को तोड़कर बहने लगता है, और जब उन्होंने देखा कि यह सेना उनकी प्रजा में किस तरह भय उत्पन्न कर रही है, तो श्री भगवान ने विचार किया कि देश काल तथा उसके वर्तमान अवतार के विशिष्ट उद्देश्य के अनुकूल उनकी उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। श्री भगवान ने सोचा कि चूंकि पृथ्वी पर इतना भार है, अतः मैं जरासंध की इस सेना को भी नष्ट कर दूंगा, जिसमें अक्षौहिणी पैदल सैनिक, घोड़े, रथ तथा हाथी हैं, जिसे मगध के राजा ने अपने अधीनस्थ राजाओं से बटोर कर यहाँ ला खड़ा किया है। किंतु मुझे स्वयं जरासंध को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि भविष्य में वह निश्चित रूप से दूसरी सेना जोड़ लेगा। मेरे इस अवतार का यही उद्देश्य है कि पृथ्वी के भार को दूर करना है और साधुओं की रक्षा करना है, पापियों का वध करना है। अन्योपि धर्म रक्षाय देय संवृते मया विरामाय धर्मस्य काले प्रभवत कचित। मैं धर्म की रक्षा करने तथा जब जब समय के साथ अधर्म की प्रधानता होती है तो उसका अंत करने हेतु भी अन्य शरीर धारण करता हूँ। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब भगवान गोविंद इस तरह सोच रहे थे तो सूर्य के तुल्य तेज वाले दो रथाकाश से सहसा नीचे उतरे हुए सारथियों के साथ सज्जा से युक्त थे। आयुधानि च दिव्यानि पुराणानि यदृच्छया दृष्टा तानि ऋषिकेश संकर्षण मथा ब्रवीत। उसी समय श्री भगवान के दिव्य हथियार भी स्वतः उनके समक्ष प्रकट हो गए। इन्हें देखकर इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण ने भगवान संकर्षण से कहा, भगवान ने कहा, हे पूज्य ज्येष्ठ भ्राता, आप अपने आश्रित यदुओं पर आए हुए इस संकट को तो देखिए, और हे प्रभु यह भी देखिए कि आपकी निजी रथ का तथा आपकी पसंद के हथियार आपके समक्ष आ चुके हैं। हे प्रभु, हमने जिस उद्देश्य से जन्म लिया है वह अपने भक्तों के कल्याण को सुरक्षित करना है। कृपया अब इन 23 सैन्य टुकड़ियों के भार को पृथ्वी से हटा दीजिए। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अपने भाई को इस तरह आमंत्रित करने के उपरांत दोनों दशार भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम कवच पहनकर अपने अपने चमचमाते हथियारों को प्रदर्शित करते हुए अपने रथों पर चढ़कर नगरी के बाहर चले आए। उनके साथ सैनिकों की छोटी सी टुकड़ी थी। जब भगवान श्री कृष्ण द्वारा हाँके जा रहे अपने रथ पर चढ़कर नगरी से बाहर आए तो उन्होंने अपना शंख बजाया। इससे शत्रु के सैनिकों के हृदय कांपने लगे। जरासंध ने दोनों सेनाओं की ओर देखा और कहा, अरे पुरुषों में अभय अधम कृष्ण, मैं तुमसे अकेले नहीं लड़ना चाहता, क्योंकि एक बालक से युद्ध करना लज्जा की बात होगी।
अरे अपने आप को गुप्त रखने वाले मूढ़, अपने संबंधियों की हत्या करने वाले, तू भाग जा, मैं तुझसे युद्ध नहीं करूंगा। तब राम यदि श्रद्धा युधस्ता धैर्य वाहित्वा मुछैर छिन्न देहम स्वराय ही माँ जाही। हे बलराम, तू धैर्य संजो कर मुझसे लड़। यदि तू सोचता है कि तू ऐसा कर सकता है, या तो तू मेरे बाणों द्वारा अपने खंड खंड होने से अपना शरीर त्याग, इस तरह स्वर्ग प्राप्त कर, या उसके पश्चात तू मुझे जान से मार। श्री भगवान उवाच न वै सुरा विकथ्यन्ते दर्शयन्त पौरुषम न गृहमु वचो राजा न तुरस्य मुरुषदा। श्री भगवान ने कहा, वास्तविक वीर केवल अकड़ नहीं दिखाते, अपितु अपने कार्य के द्वारा पराक्रम को प्रदर्शन करते हैं। जो चिंता से भरा हो और मरना चाहता हो, उसके शब्दों को हम गंभीरता से नहीं ले सकते। सुक उवाच, सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि जिस प्रकार वायु बादलों से सूर्य को या धूल से अग्नि को ढक लेती है, उसी तरह जरा का पुत्र मधु के वंशजों की ओर चल पड़ा, और उसने अपनी विशाल सेनाओं से उन्हें तथा उनके सैनिकों, रथों, पताकाओं, घोड़ों तथा सारथियों को घेर लिया। स्त्रियां अटारियां महलों तथा नगर के ऊंचे द्वारों पर खड़ी हुई थी। जब उन्हें भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम के रथ नहीं दिखाई पड़े, जिनकी पहचान गरुड़ तथा ताड़ के वृक्ष के प्रतीकों से चिन्हित पताकाओं से होती थी, तो वे शोकाकुल होकर मूर्छित हो गईं। अपने चारों ओर बादलों जैसी विशाल शत्रुओं के सेनाओं के बाणों की भयानक तथा निर्मम वर्षा से अपनी सेना को पीड़ित देखकर भगवान श्री हरि ने अपने उस उत्तम धनुष सारंग पर टंकार की, जो देवताओं तथा असुरों द्वारा पूजित था। भगवान श्री कृष्ण ने अपने तुनीर से तीर निकाले और उस पर प्रत्यंचा पर स्थित किया, डोरी खींची और तीक्ष्ण बाणों की झड़ी लगा दी, जिसने शत्रुओं के रथों, हाथियों, घोड़ों तथा पैदल सिपाहियों को मार दिया। श्री भगवान अपने तीरों की अग्नि के प्रज्वलित चक्र छोड़ दिए, जिससे हाथी धराशायी हो गए, उनके माथे फट गए, कटी गर्दनों वाले सेना घोड़े से गिर गए, रथ, घोड़े, झंडों, सारथियों तथा स्वामियों सहित टूट फूट कर गिर गए, और कटी हुई भुजाओं, जांघों और कांधों वाले पैदल सिपाहियों ने दम तोड़ दिए। युद्ध भूमि में मनुष्यों, हाथियों, घोड़ों तथा विखंडित हो जाने के से रक्त की सैकड़ों नदियां बह चली। इन नदियों में बाहें सर्पों तथा सर्पों के तुल्य, मनुष्यों के सिर कछुओं की तरह, मृत हाथी द्वीपों की तरह तथा मृत घोड़े के घड़ियालों की तरह प्रतीत हो रहे थे। उनके हाथ तथा जांघें मछली की तरह, मनुष्यों का बाल सिवार की तरह और बाण की तरह तथा विविध हथियार झाड़ियों के कुंज की तरह लग रहे थे। रक्त की नदियाँ इस समस्त वस्तुओं से भर पड़ी थी। रथ के पहिए भयावनी भौरों जैसे और बहुमूल्य मोती तथा आभूषण तेजी से बहती लाल रंग की नदियों में पत्थरों की तथा रेत की तरह लग रहे थे, जो कायरों के भय और बुद्धिमानों में हर्ष उत्पन्न करने वाले अपने हलायुद्ध के प्रहारों से अत्यधिक शक्तिशाली भगवान बलराम के ने मगधेंद्र की सैनिकों को विनष्ट कर दी। यद्यपि यह सेना दुर्लंघ सागर की भांति अथाह एवं भयावनी थी, किंतु वसुदेव के दोनों पुत्रों के लिए, जो कि ब्रह्मांड के स्वामी, यह युद्ध खिलवाड़ से भी अधिक कुछ नहीं था। जो तीनों लोकों के सृजन, पालन तथा संहार को एक साथ संपन्न करने वाले हैं, जो असीम दिव्य गुणों वाले हैं, उनके विरोधी दल का दमन कर देना आश्चर्यजनक नहीं है। उनके पश्चात जब भगवान मानव आचरण का अनुकरण करते हुए ऐसा करते हैं, तो साधुगण उनके कार्यों का गुणगान करते हैं। रथ विहीन होने तथा समस्त सैनिक मारे जाने से जरासंध के पास केवल श्वास शेष थी। उस समय भगवान बलराम ने उसे बलशाली योद्धा को उसी तरह पकड़ लिया, जिस तरह एक सिंह दूसरे सिंह को पकड़ लेता है। अनेक शत्रुओं का वध करने वाले बलराम जरासंध को वरुण के दैवी पास से तथा अन्य लैंगिक रस्सियों से बांधने लगे, किंतु भगवान गोविंद को अभी जरासंध के माध्यम से कुछ कार्य करवाना शेष था। तब उन्होंने बलराम से रुक जाने
के लिए कहा। जरासंध, जिसको योद्धा अत्यधिक सम्मान देते थे, जब ब्रह्मांड के दोनों स्वामियों ने उसे छोड़ दिया तो वह अत्यंत लज्जित हुआ और उसने तपस्या करने का निश्चय किया। किंतु मार्ग में कई राजाओं ने आध्यात्मिक ज्ञान तथा सांसारिक तर्कों के द्वारा उसे आश्वस्त किया कि उसे आत्मोत्सर्ग का विचार त्याग देना चाहिए, और उन्होंने उनसे कहा कि यदुओं द्वारा आपको हराया जाना तो आपके गत कार्यों का अपरिहार्य फल है। अपनी समस्त सेना मारी जाने तथा स्वयं को श्री भगवान द्वारा उपेक्षित होने से बृहत्पुत्र राजा जरासंध उदास मन से अपने राज्य मगध की ओर लौट गया। भगवान मुकुंद ने अपने स्वयं के सैन्य बल को पूर्णतया सुरक्षित रखते हुए अपने शत्रुओं की सेना के समुद्र को पार कर लिया। स्वर्ग के निवासियों ने उन पर फूलों की वर्षा की, उन्हें बधाई दी। मथुरा के निवासी अपनी ज्वलन चिंता से मुक्त हो गए और हर्ष से पूरित होकर उनसे मिलने के लिए बाहर निकल आए, और सूतों, मगधों तथा बंदीजनों ने उनका विजय की प्रशंसा के गीत गाए। जो ही श्री भगवान ने अपनी नगरी में प्रवेश किया, शंख तथा दुंदुभियां बजने लगी। अनेक ढोल, तुरनियां, बीना, बंसी तथा मृदंग के साथ ताल में बजने लगे। रास्तों में जल का छिड़काव किया गया था, सर्वत्र पताकाएं लहराई गई थी। प्रवेश द्वारों को समारोह के लिए सजाया गया था, उसके नागरिक उत्साहित थे और नगरीय वैदिक स्रोतों का उच्चारण की जा रही थी। जो ही नगरी की स्त्रियों ने भगवान पर स्नेह युक्त दृष्टि डाली, उनके नेत्र प्रेम बस खुले के खुले रह गए। उन्होंने श्री भगवान पर फूलमालाएं, दही, अक्षत और नवांकुरों से वर्षा की। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने यदुराज को वह समस्त संपत्ति लाकर भेंट की जो युद्ध भूमि में गिरी हुई थी, अर्थात जो मृत योद्धाओं के अनगिनत आभूषणों के रूप में थे। मगध का राजा इस तरह 17 बार पराजित होते रहा। उसके मगर पश्चात भी पराजयों में वह अपनी कई अक्षुणीय सेनाओं, यदुवंश की उन सेनाओं के विरुद्ध लड़ता रहा जो भगवान श्री कृष्ण द्वारा संरक्षित थी। भगवान श्री कृष्ण की शक्ति से वृष्णिजन जरासंध की समस्त सेना को नष्ट करते रहे। जब उसके समस्त सैनिक मार डाले तो राजा जरासंध अपने शत्रुओं द्वारा छोड़ दिए जाने पर पुनः वहाँ से चला गया। जब वह 18वां युद्ध होने वाला ही था तो कालेवन नाम का एक बर्बर योद्धा, जिसने नारद मुनि ने भेजा था, युद्ध क्षेत्र में आया। मथुरा कर इस यवन ने 3 करोड़ बर्बर मिलित सैनिकों सहित इस नगरी को घेर लिया, जो कभी अपने से लड़ने योद्धा प्रतिद्वंदी द्वारा नहीं मिला था। किंतु उसने सुना था कि वृष्णिजन उसे जोड़ के जब भगवान श्री कृष्ण तथा भगवान शंकरशन ने काल यवन को देखा तो भगवान कृष्ण ने स्थिति पर विचार किया और कहा, ओह अब तो यदुओं पर तो ओर से संकट आ पड़ा। हमें यवन ने पहले घेरे हुए और शीघ्र ही, यदि आज नहीं तो कल या परसों तक मगध की का बलशाली राजा यहाँ आ पहुँचेगा। यदि हमारे दोनों के काले यवन से युद्ध करने में संलग्न रहते समय बलशाली जरासंध आता है तो वह या तो हमारे संबंधियों को मार डाल सकता है या उसके पश्चात उन्हें पकड़कर अपनी राजधानी ले जा सकता है। अतः हम तुरंत ऐसा किला बनाएंगे जिसमें कोई भी मानवीय सेना प्रवेश न कर पाए। अपने पारिवारिक को उसमें बसा देने के पश्चात हम म्लेच्छराज का वध कर देंगे। इस तरह बलराम से सलाह करने के पश्चात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने समुद्र के अंदर 12 योजन परिधि वाला एक किला बनवाया। इस किले के अंदर उन्होंने एक ऐसा नगर बसाया जिससे में एक से बढ़कर एक अद्भुत वस्तुएं उपलब्ध थी। उस नगर के निर्माण में विश्वकर्मा ने पूर्ण विज्ञान तथा शिल्प कला को देखा लगाया। उसमें चौड़े मार्ग, व्यावसायिक सड़कें और चौराहे थे जो विस्तृत भूखंड में बनाए गए थे। उसमें भव्य उद्यान थे और स्वर्गलोक से लाए गए वृक्षों तथा लताओं से युक्त बगीचे भी थे। उसके गोपुर के मीनारों के ऊपर सोने के बुर्ज थे तथा आकाश को चूम रहे थे। उनकी अटारियां स्फाटिक मणियों से बनी थी। सोने से आच्छादित घरों के सामने भाग के सुनहरे घड़ों से सजाया गया था और उनकी छतें
रत्न जड़ित थी तथा उनका फर्श बहुमूल्य पन्ना मणि से जड़े थे। घरों के पास ही कोषागार भंडार तथा आकर्षक घोड़ों के अस्तबल थे जो चांदी तथा पीतल के बने हुए थे। प्रत्येक आवास में एक चौकसी बुर्ज थे तथा घरेलू अर्चा विग्रह के मंदिर था। यह नगर चारों वर्णों के मनुष्यों से पूरित था और यदुओं के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के महलों के कारण विशेष रूप से अलंकृत था।